हरि ओम। भाइयों बहनों, आपको नमन नमस्कार है। आपको एक ऐसी ऐसी युक्तियां बताऊंगा कि जिसमें आपको कभी भी इलाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो लोग रोगी हों तो उनके लिए मैं एक प्रयोग बता देता हूं कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। नंबर 1 जो है, कच्ची हल्दी, गिलोय और गुलाब का फूल अगर उबाल लिया, उबाल के उस पानी को गुनगुना करने तक ठंडा कर दें और उससे वो एक बार जल्दी कर ले। मस्तिष्क इधर डालेंगे, कल हम बता देंगे कैसे डालेंगे, डाल के दिखा देंगे। आज मैं बता देता हूँ क्या करना है। लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए, व्यायाम करने से एनर्जी घट जाती है और ले नहीं पाते हैं। लेकिन अगर पेट गड़बड़ है, पेट के रोग हैं, तब आपको मैं एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे, लेट के करना है, जिसमें आपका ज्यादा खर्चा नहीं होगा, एनर्जी का कम खर्च होगा, लेकिन आपको जितना खर्च होगा उतना आपको क्रिएट करने की सिस्टम बता देंगे। तो अभी मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूं कि कैसे किया जाता है। तो आपको क्या करना है, हल्दी से रंगा हुआ एक तौलिया लेना है, खाली एक तौलिया। अगर एक चदरा भी ले लो तो अच्छा, अपने बिस्तर पर लगा लीजिए एक चदरा और तौलिया सिर पर रख लीजिए। एक फूल पत्ती रख लीजिए अगल बगल में, और आप हाथ में भी फूल ले लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए। अब मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं कैसे किया जाएगा पेट का व्यायाम। और कोई व्यायाम नहीं करना है, केवल पेट का हल्का व्यायाम करना है, जिसको कंफर्टेबल व्यायाम होता है। तो आप देखिएगा, मैं लेट के आपको बताने जा रहा हूं। आप इधर देखिए, ध्यान दीजिए। ये जो है, देखिए, तमाम व्यायाम जो करते हैं वो सब बेकार के हैं, लेकिन सुनने में लगेगा कि ठीक क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब आप सीधे लेटिए, देखिए कंफर्टेबल लेटिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पैर मिला लीजिए, हाथ में फूल लीजिए, तौलिया हल्दी में रंगा हो, बिस्तर का चदरा भी हल्दी में रंगा हो। जल्दी ठीक करना है तो हाथ में फूल लेके दाहिने से बाएं धीरे धीरे आराम से पेट को मसलिए। इससे पेट भी अंदर हो जाएगा आपका। और उसके बाद में नाभि को पिंच कीजिए, ऐसे ऐसे नाभि को पिंच कीजिए। उसके बाद फिर ऐसे रख के दोनों पैर 30 अंश उठाना है, 30 अंश। अब देखिए, धीरे 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 लाना है। फिर उसके बाद फूल को हाथ नाक पे रख के फूल को तेजी से सांस लेना है, धीरे छोड़ना है। जितना पेट का ऊर्जा खर्च ही उससे कई गुना आपको अर्जित होगा। कठिन नहीं है। देखिए, यहाँ फूल रख लिया, ऐसे श्वास लीजिए, ऐसे। उसके बाद फिर आप शुरू कीजिए वही। कम से कम आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, 10 मिनट काफी है। 10 मिनट अगर आप करेंगे और ठोकेंगे और फिर दोनों पैर ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद नीचे लाएंगे और फिर फूल यहाँ रख के सांस लेंगे गहरा, धीरे छोड़ेंगे। फिर उसके बाद में आपको फिर वही प्रैक्टिकल करना है और उसके बाद में इसको ठोकना है। फिर दोनों पैर 30 अंश उठाना है, फिर लाना है नीचे और फिर सांस लेना है। इस तरह से आपको ये करना है, कहीं कठिन नहीं है। और ना ही आपको बता दिया प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं। जितना जल्दी चाहिए उतना आपको फूल धूप दीप की व्यवस्था बनाना है। घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक, तिल्ली का तेल का दीपक, कोई दीप जला दीजिए। अगर आपको और जल्दी करना है, जैसे आरती बनाते हैं ना, दीप जला के पानी हल्दी का डाल दीजिए थाली में और उसमें आप फूल रख लीजिए। हाथ में फूल लेके थाली के पास में आप प्राणायाम करेंगे तो थाली का ऊर्जा आपके मस्तिष्क जाएगा और आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगा। बहुत सस्ते ढंग से आपको ऊर्जा मिलने का सिस्टम बताएंगे। आपका भोजन जलता हुआ हो, गर्मा गर्म हो, भाप निकल रहा है, उस समय आपको भोजन ले करके और पास में एक लोटे में पानी में हल्दी डाल दो, वो रख लो बगल में। कभी आप एक आध फूल रख लीजिए, थाली में ही रख लीजिए, फूल पत्ती कोई बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद थाली पास में लाइए, भोजन के खुशबू भरपूर लीजिए, फिर छोड़िए, भरपूर लीजिए, 2 मिनट खूब लीजिए सांस,
थाली में, तो आपके अंदर जो जो तत्व वाला सुगंध जाएगी मस्तिष्क में, उन तत्वों वाले कोशिकाएं जागृत हो जाएंगी और फिर आपको भोजन कम करने की जरूरत पड़ेगी। मोटापा वाले को तो बहुत व्यस्त है ये मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। भोजन का ही सुगंध ले तो कुछ परसेंटेज कम और कुछ आरती वाला सिस्टम करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं आज का रोग के हिसाब से अब आपको नुस्खे वाली बताते हैं। मैं प्रतिदिन एक नुस्खा बताएंगे। कल बताया था हमने आनंद कैसे ले। अब मैं आज बताऊंगा कि लड़कों, हमारे सबके लड़के बच्चे होते हैं, सब लड़के बच्चों को अच्छा चाहते हैं। हकीकत ये है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि दिन भर में एक बार किसी को कह दे जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, वो उनकी तरंगें उसके मस्तिष्क हो जाती हैं, जहां से काम होना है वो वहीं पहुंचेगा वो, और उसका काम हो जाता था। कोई दिन भर में, कोई एक महीने में कोई साधु बोल दे जिसको, वो काम हो जाता था। लेकिन 365 दिन में अगर 7वें व्यक्ति है तो हर व्यक्ति की बात सत्य होती है। सुबह सुबह अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखो और बोलो मेरा बेटा डायरेक्टर बनेगा, डीएम बनेगा, मिलिट्री अफसर बनेगा। एक ही बाणी 365 दिन अगर आप बच्चे के सिर पे हाथ रख के करते हैं तो आपकी ऊर्जा, एनर्जी बच्चे को लगेगी, आपका संकल्प बच्चों में चालू हो जाएगा। वो धीरे धीरे वो संकल्प चलते चलते वो बच्चा 150 है, अगर करेक्ट डीएम ना बना तो डीएम का एसडीएम बन जाएगा, वो निश्चित है। लेकिन अपनी औकात देखते हुए, अपनी पॉजिटिविटी देखते हुए, अब कोई दारू पीता है, गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, नेगेटिव है उसके अंदर नहीं। किसी को कुछ गलत बोलता है, नहीं होगा। जैसे गांधारी को कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने सुना, गांधारी श्राप दे दी उनको कृष्ण को। उसके बाद कृष्ण आए तो गांधारी से नमस्ते नहीं किया होगा, गांधारी ने से कृष्ण नमस्ते नहीं किया। जब नमस्ते नहीं किया गांधारी ने कहा तुमने नमस्ते नहीं किया। तो कहा कि जब मैं नमस्ते करने का तैयार था उसके पहले आपने श्राप दिया तो आपकी पूरी शक्ति खत्म हो गई, तो हमको आशीर्वाद में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपके अंदर जब शक्ति नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी शक्ति अर्जित करने का सिस्टम से अर्जित कर ले, पॉजिटिव बन ले, किसी को निगेटिव ना बोले, नहीं तो 100 गुना पॉजिटिव खत्म हो जाता उसका। इसलिए किसी को निगेटिव ना बोले, अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखें, मेरा रमेश बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा उमेश बेटा, एक ही व्यक्ति को 365 दिन बोल दीजिए, 14 साल से कम उम्र का हो तो 150 है। ऐसे कई हमने केस करवाया, हो गया सब। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इसमें कठिन नहीं है। अगर आप सिर पे हाथ रख के, अपने बच्चा सो रहा हो या जग रहा हो, सुबह उठा है और सिर पे हाथ, अक्सर माँ ज्यादा अच्छा रहता है, माँ करेक्ट हो जाता है, माँ कभी फेल नहीं होती है। माताएं अगर करती हैं अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के तो बहुत ही सफल होगा। एक बच्ची को सिर पे हाथ रख के एक महिला बोली, मेरी बेटी मास्टरानी बोली बनेगी, अरे वो भाई हाई स्कूल टॉप किया, इंटर टॉप किया, बीएससी बीए टॉप किया और पीएचडी टॉप किया, 14,000 उसको स्टाइपेंड मिलती थी इलाहाबाद में, उसने एक प्रोफेसर बन गई। तो मैं कह रहा हूं कठिन नहीं है, केवल समझना कठिन है, करना कठिन नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर इस प्रकार से आप समझ बूझ के हमारा ये एपिसोड आप देखिए, अगर विद्यालय में ये व्यवस्था हो जाए कि वहां फूल धूप दीप की व्यवस्था, जरा फुहारे की व्यवस्था, पानी की हो जाए, वहां कभी कपूर लोमान जल जाए और वहां बच्चों से प्राणायाम करवा दिया जाए, हफ्ते में एक दिन जलनीति करा दिया जाए। कल चैप्टर मेरा जलनीति रहेगा, कैसे होता है, कितना फायदा करता है। अगर उसे करा दिया जाता है तो वो कोई भी बच्चा बिना विद्यालय हुए जाता नहीं है। क्रिमिनल लोग विद्यालय पढ़ने वाले ही करते हैं, मजदूर नहीं करेगा क्रिमिनली। अगर विद्यालय में यह काम होगा तो बच्चा क्रिमिनल नहीं बनेगा, बीमार नहीं बनेगा, तो देश का डिफेंस बचेगा और स्वास्थ्य संबंधी 20% कम हो जाएगा सरकार का राजस्व। इसलिए अगर कोई भी सरकार तक ट्विटर से भेज दे हमारी बात को और सरकार इसको लागू कर दे तो कोई बात नहीं, 90% तो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट वाले मानना पड़ेगा। और सरकारी में जगह कर रहती है, एक चपरासी 4 स्कूलों को देख सकता है, बगीचा बना दे बढ़िया, पानी की व्यवस्था कर दे, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है लेकिन लाभ बहुत है। हरिओम।